हालो 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 श्री नारायण नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रपचन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया कर्मो अभिनेदुष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोली व्यास भगवान की जय हो। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गोविन्दादिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभं सिताङ्गं भवानी कलत्रं भजे पंचभद्रम्। नमस्ते नमस्ते विघोरिष्यमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानंदमूर्ते नमस्ते नमस्ते सुतज्ञानगम्यं नमस्ते नमस्ते नमो नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषितं वामभागम् नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भजरीश्वनाथम्। श्री चंद्रशेखर शिव पिनाकी कदली पीवा महेश्वरम उग्र भव विरूपाक्ष शंकर शंभो रूप परमेश्वरम। भोले भूतनाथ भोले बाबा जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आठर्णमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेया प्रातुनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे मनोजो मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। बोले अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। सिद्धिस्थान श्री भोलेनाथ की जय हो। वाली हिरान की सिंहलिए माला लिए प्रभु का जपती हो। बालक बंदर युद्ध रचे कह कंचन खप्पर ले फिरती हो। और भक्तन पर जब कष्ट पड़े मां तब अष्टभुजा बनकर लड़ती हो। लेकिन हमें पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। बोले आदि शक्ति भगवती दुर्गा मैया जय हो। प्रातः स्मरणीय श्री आनंद कंद यशोदानंद भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणों का ध्यान करते हुए परम पूज्य आदरणीय अपने गुरु महाराज जी के चरणों का चिंतन और वंदन करते हुए श्री आशुतोष अवधरदानी भूत भावन भोले बाबा की महान कृपा से श्रोता बंधुओं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की सुनने वालों, जैसा कि विदित है ये आपके नगर में, आपके क्षेत्र में और सिद्ध स्थान भोलेनाथ के सानिध्य में अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के प्रांगण में और हमारे श्री शिवनाथ कनौजिया जी के कर कमलों के माध्यम से जो ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसका आज पंचम दिवस है और पंचम दिवस की ये प्रथम सभा चल रही है। तो आइए भैया सर्वप्रथम सभी भक्त मिलकर के अंतरात्मा को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम परमात्मा का नाम बोलते हैं और तत्पश्चात प्रभु के चरणों की तरफ चलते हैं, यानी भागवत चर्चा में प्रवेश करते हैं। तो आइए सभी भक्त बड़ा ही प्रेम के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में परमात्मा का नाम बोलते हैं और तालियों का स्वागत करते हुए
कि सिया राम कहो, 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 सिया राम कहो। कवि ने बड़ी ही सुंदर कल्पना की है। गजराह लड़े जल के भीतर, गजराह लड़े जल के भीतर, गजराह लड़े जल के भीतर, गजराह लड़े जल के भीतर। गजू ने सुमिरा था मुरलीधर, गजू ने सुमिरा था मुरलीधर। भगवान बचाया गज को था, भगवान बचाया गज को था। सिया राम कहो, सीता राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सीता राम कहो। सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, राधे श्याम कहो।
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो हाँ भगवत प्रेमियों, जैसा कि अभी बड़ी सुंदर चर्चा आप लोग श्रवण कर रहे थे, आत्मा मेरे राम परमात्मा मेरे लक्ष्मण आज अहिल्या का उद्धार करके अग्रिम बढ़ते हैं जनकपुरी के लिए। आज जा रहे हैं जनकपुरी के लिए। आत्मा मेरी राम परमात्मा मेरी लक्ष्मण और विश्वामित्र अपने गुरु जी के साथ चले जा रहे हैं कि धनुष जग सुनि रघुकुल नाथा और हरसी चले मुनिवर के साथ। कहां पर पहुंचे? बड़ा ही प्यारा एक स्थान है भैया, गंगा जी के किनारे। गंगा जी के किनारे जब पहुंचते हैं तो विश्वामित्र राम लक्ष्मण से बताते हैं कि हे बेटा राम, ये जो गंगा जी पृथ्वी के ऊपर बह रही है, जिनको देख रहे हो, इनको तुम्हारे पूर्वज ही लाए थे भैया। तुम्हारे पूर्वज ही गंगा जी को इस धरातल पर लाए थे, राजा भगीरथ। गंगा जी की जब सारी कथा बताई तो राम लक्ष्मण आज बड़ा प्रसन्न हुए, गदगद हुए और अपने पूर्वजों का एहसान जताने लगे। जताने लगे भैया। तो उसी समय राम और लक्ष्मण आज क्या करते हैं? वो गंगा जी की प्रार्थना करने लगते हैं। तो आइए सभी भक्त दो लाइनों में गंगा जी की प्रार्थना करते हैं। कहना है कि गंगे निर्मल तेरी धारा तारण तारणी, निर्मल तेरी धारा तारण करणी, गंगे निर्मल तेरी धारा तारण करणी। संकट हरणी, तारण तारणी हो मैया संकट हरणी, तारण तारणी हो मैया संकट हरणी, तारण तारणी हो मैया संकट हरणी। गंगे हो गंगे 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 निर्मल तेरी धारा तारण तारणी, निर्मल तेरी धारा तारण करणी, गंगे निर्मल तेरी धारा तारण करणी।
ब्रह्म कमंडल निकट सरस्वती ब्रह्म कमंडल आई। विष्णु चरण से निकल सरस्वती ब्रह्म कमंडल आई। शंकर जी की जटा में आके लहर लहर लहराई। शंकर जी की जटा में आके लहर लहर लहराई। हरिद्वार हर की पौड़ी पर 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 लहर लहर लहराई। शंकर जी की जटा में आके लहर लहर लहराई। कर दियो कर दियो कर दियो कर दियो भगतन का निस्तारा तारण करणी। गंगे निर्मल तेरी धारा तारण करणी। बोलिए गंगा मैया की जय हो। आज गंगा जी की स्तुति करते हुए पहुंच गए भैया जनकपुरी। और जब पहुंचे तो जनक जी के यहाँ बड़ी ही सुंदर व्यवस्था हुई। आराम से रहने के लिए सुंदर स्थान दिया गया। लेकिन क्षीरध्वज आज गुरु विश्वामित्र के दर्शन करने के लिए आए। चरणों में अपना मस्तक झुका दिया। अहो भाई, आशीर्वाद मिला। लेकिन जिस समय राम लक्ष्मण को देखा तो देखते ही रह गए। उनके शरीर की सुख बुद्ध नष्ट हो गई भैया। कि मूरति मधुर मनोहर देखी ओ भयो विदेह विदेह विशेखी। क्षीरध्वज का एक नाम है विदेह। और जिस समय राम लक्ष्मण को देखा तो विदेह हो गए। शरीर की सुध बुद्ध नष्ट हो गई और पूछने लगे कि हे गुरुवर, ये बताओ कि जो तुम्हारे साथ में तो बालक आए हैं, ये कौन है? ये किसी की ऋषि की संतान है या किसी मुनि की संतान है या किसी ब्राह्मण की संतान है या स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर है? लेकिन विश्वामित्र कहने लगे, राजन, ना तो ये मुनि की संतान है, न ब्राह्मण की संतान है, न ऋषि की संतान है, ना तो परब्रह्म है। ये राजा दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण। लेकिन उसी समय इनको विश्वास हो गया कि जो मेरा धनुष यज्ञ ये बराबर, बता दूं भैया कितने दिनों से चल रहा है,
बराबर 1 वर्ष हो गया। कार्तिक परेवा को, कार्तिक प्रतिपदा को, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को ये प्रण किया था कि जो धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। ये उसी दिन से चल रहा है धनुष यज्ञ। और घूम करके ये भैया कुंवार की शुक्ला चतुर्दशी आ गई है और चतुर्दशी को ही मेरे प्रभु श्री राम जनकपुरी पहुंच गए हैं। बड़ा ही सेवा सत्कार करके जनक वापस लौट गए और इधर राम लक्ष्मण नगर देखने के लिए जा रहे हैं। गुरु का आदेश पा करके आज नगर देखने गए हैं। लखन हृदय लालसा विशेखी और जाई जनकपुर आई देखी। ये भावना लक्ष्मण की नहीं थी, ये बल्कि राम जी की थी, लेकिन लक्ष्मण का इशारा किया था। जाई माने कन्या, यानी सीता को देख करके वापस आ जाएगा। सारे नगर में घूमे थे, वहां की जितनी सखियां थी, जितनी नारियां थी, जितने भैया युवा थे, जितने किशोर थे, जितने बालक थे, जितने जरठ थे वृद्धावस्था में, सबने प्रभु के दर्शन किए थे और सबको भगवान आशीर्वाद देते हुए गुरु की सेवा में पुनः आ गए थे। एक बात बता दूं, गुरु और चेले का कितना सुंदर रिश्ता होता है। गुरु महाराज जब बिस्तर पर लेटते हैं तो राम लक्ष्मण दोनों भाई अपने गुरु की सेवा करते हैं। सेवा बारंबार गुरु महाराज कहते हैं, बेटा राम जाओ, प्रातः काल जल्दी उठना है, इसलिए जाओ, आराम करो जा करके। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाई शयन तब कीन्ही। देखिए उस पीरियड का क्या शिष्टाचार था। पहले गुरु की सेवा और उसके बाद किसकी सेवा? बड़े भाई राम की सेवा लक्ष्मण जी कर रहे हैं। सेवा करते करते बहुत भैया समय व्यतीत हो गया, आधी रात हो गई। उसके बाद राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, ये छोटे भाई जाओ, तुम भी आराम करो जाकर। कि पुनि पुनि प्रभु कहा सोवहु दाता, और पवने उर धरी पद जल जाता। भैया जाओ आराम करो जाकर। पुनि पुनि प्रभु कहा सोवहु दाता, पौढ़े उर धरी पद जल जाता। कहा जाओ आराम करो जाकर के। तब लक्ष्मण अपने बिस्तर पर गए।
देखो सोने का नियम है तो भैया फिर उठने का भी नियम है शिवनाथ जी, ऐसा नहीं है। सबसे पहले गुरु महाराज सोए, उसके बाद राम जी, और सबसे बाद में कौन सोया? लक्ष्मण जी। अब सोने का नियम तो भैया उठने का भी नियम। अब सबसे पहले उठा कौन? क्योंकि गुरु महाराज सबसे पहले सो गए, उसके बाद राम जी, फिर लक्ष्मण जी। लेकिन उठने का समय किसका पहले आया? कौन सबसे पहले उठा? उठे सबसे पहले लक्ष्मण जी, सबसे कम सोए। एक गुरु और चेले के सिस्टम देखो कितने अच्छे होते थे पहले के। आजकल के पीरियड में भैया चेला सो जाए देर में तो जानते हो पहले नहीं उठेगा, पहले गुरु को ही उठना पड़ेगा। उसको जगाओगे तो यही कहेगा वाह भाई वाह, है सबसे बाद में सोए थे सबसे पहले उठे, ये कहाँ का नियम है? सबसे पहले तुम सोए थे, उठो पहले। लेकिन उठे लखन निस्विगत सुन, अरुण शिखा ध्वनिकाल, ओ गुरु से पहिले जगतपति, जागे राम सुजान। लक्ष्मण उठे, उसके बाद राम जी उठे और फिर गुरु महाराज उठे। तो प्रातः का नित्य क्रिया करके जब निवृत्त हुए तो उनके पूजा का समय आ गया। तो कहा जाओ मेरी पूजा का समय है, मेरी पूजा के लिए पुष्पों की आवश्यकता है, पुष्प चुन के ले आओ। कि समय जान और गुरु आयस पाई, और लेन प्रसून चले तो भाई। लेकिन दोनों भाई आज पुष्प लेने के लिए क्यों जा रहे हैं? या तो राम चले जाते या तो लक्ष्मण चले जाते, लेकिन दोनों भाई पुष्प लेने क्यों जा रहे हैं? जबकि तार्की ने तर्क किया है कि पूजा के हित फूल थे, अरे भरने नहीं जहाज, तो दोनों ही क्यों गए फूल लेन को आज? उसमें रीजन है। राम जी सोच रहे हैं कि यहां जो पुष्प वाटिका है, जहां पुष्प मिलते हैं, वो पुष्प वाटिका राजा जनक जी की है। और उसी पुष्प वाटिका में भैया, उसी पुष्प वाटिका में माता गिरजा जी का मंदिर बना हुआ है, और गिरजा जी की पूजा करने के लिए सीता जी रोज आती है। इसलिए हमको वहां सीता जी से मिलना है, सीता जी से मुलाकात करनी है। और सीता जी के साथ में सखियां बहुत सी होंगी, और वे बहुत से मुझसे प्रश्न करेंगी, प्रश्न। लेकिन उन बहुत से प्रश्नों का मैं उत्तर अकेला नहीं दे पाऊंगा। और यदि लक्ष्मण जी को ले जाऊंगा तो लक्ष्मण तो शेषावतारी हैं, समय आने पर हजारों मुख बना लेंगे। कि लक्ष्मण से सही और मुख नहीं है, उसे सम्मुखन से तब बत रही है। और इसीलिए बागम मोरी जीत हुई जाई, लेन प्रसून चले दो भाई। एक तो रीजन ये है, और दूसरा राम जी सोच रहे हैं हम चार भाई हैं, और चारों
भाइयों में दो कलम है, दो, यानी है चार और कलम है दो। दो गोरे हैं, दो सांवले हैं। तो और जो दो हम साथ में हैं, दो कलम है, हम सांवले हैं और लक्ष्मण गोरे हैं। एक सांवला एक गोरा घर में है। इसलिए जब हम दोनों लोग पुष्प वाटिका में जाएंगे तो कहा दो के लखे चारू लख जाई, लेन प्रसून चले दो भाई। एक तो रीजन ये हुआ, इसलिए गए दोनों लोग। और राम जी सोच रहे हैं जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हम अलग अलग नहीं हुए, और ऐसे मौके में यदि अलग हो जाऊंगा तो मेरा भाई मुझसे नाराज हो जाएगा कि संगई जन्मे संगई आए और संगई संग मात हरि खाए, और संगई खेले और संगई खाए, और संगई संग पलना पौढ़ाए, और संगई संग मख की रखवारी, और संगई संग ताड़ता मारी, और संगई संग मां प्यार दिखावे, और संगई संग पलना पौढ़ावे, और संगई संग जनकपुरी आए, और संगई खेले संगई खाए। और इसीलिए कि भाई के मनमा मैलू पर जाई, और नारी हेतु प्रिय भ्रात भुलाई। इसीलिए गौतम भैया लेन प्रसून चले दो भाई। इसीलिए जो है पुष्प लेने के लिए दोनों भाई जा रहे हैं। एक रीजन और सोच रहे हैं, गुरु जी की पूजा का सवाल है, यदि पुष्प लाने में देरी हो गई तो बहुत आफत हो जाएगी। है हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? गुरु जी नाराज हो जाएंगे। इसलिए लक्ष्मण को साथ में ले लूंगा तो हम पुष्पों को चुनने लगूंगा, और मेरे छोटे भाई जो है वो दोना बनाने लगेंगे, दोना। और ये दोना बनाने वाली पुरानी परंपरा है, नई परंपरा नहीं है। पुष्प दोने में ही रखने चाहिए, या कोई पात्र हो उसमें रखना चाहिए। बहुत से हम देखते हैं लोग पेड़ से फूल तोड़ लिए, हाथ में पकड़ लिए, ले गए और पूजा किया, चढ़ा दिया, लेकिन वो पुष्प देवता कभी स्वीकार नहीं करता। ध्यान रखना, पुष्प चुन करके किसी पात्र में रखो, उसके बाद में वो पुष्प पूजन में लगाओ। इसीलिए भगवान सोच रहे हैं कि जब तक तुरिबे पुष्प सलोना, और तब तक लखन बनई है दोना, और जब तक हम गुल मेहंदी लई है, और तब तक लक्ष्मण चंपा लई है, और सब काम झटपट हो जाई, लेन प्रसून चले दो भाई। इसलिए दोनों भाई पुष्पों को लेने के लिए गए हैं, और कहां पहुंचे? दरवाजे पर। किस दरवाजे पर? पुष्प वाटिका के गेट पर। लेकिन दरवाजे पर कौन बैठा है भैया? माली। माली महोदय बैठा है। माली महोदय, माली महोदय से कहा, हे माली महोदय, हमको अंदर जाना है, पुष्पों की आवश्यकता है,
उस माली महोदय ने कहा नहीं जाने दूंगा, पहले परिचय दो अपना, कहां से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है। तो कहा हम अपने गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प लेने आए हैं और हमारे गुरु जी पूजा करने जा रहे हैं। तो कहा तुम्हारे गुरु कौन हैं? कहा मेरे गुरु विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र? कहा हमारा नाम राम और लक्ष्मण है। कहा वो राम जिसने ताड़का को मारा? कहा अरे कहा वो राम जिसके पैरों से पत्थर जो है नारी बन गया, वो राम? कहा वही तो राम हूं। अरे राम जी सोचने लगे ये तो हमें पहचान गया, अब जरूर अंदर जाने देगा। लेकिन उसने कहा मैं पहचान गया हूं इसलिए अंदर नहीं जाने दूंगा। क्यों? अरे कहा जब तुम्हारे पैरों में जादू है तो क्या हाथों में जादू नहीं हो सकती? अरे भैया हाथों में भी जादू हो सकती है। जादू कहना है कि पग के पर से पथरा तरिगे, करके पर से बिरवा उड़ी गई है। प्रभु के पर से पथरा तरिगे, करके पर से बिरवा उड़ गई है। और हे प्रभु हे नाम हमें ये बतलाओ, हम जाए का मुख दिख नहीं है। कहा जब तुम्हारे पैरों में जादू है तो हाथों में भी जादू हो सकती है। सुना जी? अरे कहा तुम जिस पेड़ को हाथ लगा दोगे ना, वो पेड़ या डाली वो शाखा वो नारी बन जाएगा और सीधे आकाश में फुर से उड़ जाएगी। महाराज जब सारे मेरे पेड़ नारी बन जाएंगे, आकाश को उड़ जाएंगे, तो महाराज फिर हमको नौकरी से निकाल देंगे। ये तो रोजी रोटी का सवाल है ना, ऐसा न करो, वापस लौट जाओ। राम जी ने कहा ये कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, चिंता ना करो, मुझको अंदर जाने दो। आज बहुत मुश्किल में अंदर जाने दिया। इधर जा करके प्रभु श्री राम पुष्पों को चुनने लगे और लक्ष्मण दोना बनाने लगे, उसी में पुष्पों को रखने लगे। और उधर सीता जी अपनी सखियों के साथ में आज गिरजा जी के मंदिर में आ गई और बारंबार पूजन किया, आराधना अर्चन वंदन सब किया और कहती है हे माँ मेरी इच्छा जरूर पूरी करो। धीरे धीरे 1 वर्ष हो गया कि पूजा की ने अधिक अनुरागा, अनुरूप सुभग बरुमान।
की अनुरूप, यानी सीता जी कैसी हैं? सीता जी है गोरी, और जो गोरी कन्या होती है उसकी आकांक्षा यही होती है कि उसको गोरा पति मिले, गोरा, ना कि काला कलूटा। सीता जी की यही भावना है कि हे मां, मैं गोरी हूं और हमको पति गोरा चाहिए। ये पूजा करके आज सखियों के साथ में अंदर पुष्प वाटिका में भैया टहलने चली गई, घूमने चली गई। और उधर सीता जी की एक है सखी जिसका नाम है चपला। वो घूमती घूमती वहीं पहुंच गई जहां पर प्रभु श्री राम पुष्पों को चुन रहे होते। और जिस समय भैया राम जी को देखा, हमारे प्रभु में यही तो खास आदत है, आज राम जी ने देखो उस सखी को कितना सुंदर रूप दिखा दिया। उसके शरीर की सुध बुध नष्ट हो गई। वो भागती हुई पहुंची कहा सीता जी के पास। सीता जी ने कहा अरे सखी क्या हुआ है, तेरी ये गति कैसे हो गई? तुझे कुछ मिल गया है या तेरा कुछ खो गया है? तू पौराणिक फुलानी जैसी मेरे पास आई है, क्या रीजन है, क्या समस्या है, ऐसा क्यों हुआ? अरे कहा बहन क्या बताऊं, मुझे आज विश्वास हो गया कि जिस डाली को सींच सींच करके हमने आज तक बड़ा किया है, शायद उस डाली का आज माली आ गया है, माली आ गया है बगीचे में। अरे कहा बहना ये क्यों पहेलियां बुझा रही है, स्पष्ट भाव क्यों नहीं रख रही है, क्या कुछ देखा है? कहा हाँ। क्या देखा है? कि देखन बाद और कुमार दुआए और बे किशोर सब भांति सुहाए। बगीचे में दो सुंदर राजकुमार आए हैं, बड़े ही सुकुमार हैं, बड़े ही सुंदर हैं। एक तो सांवला है और एक गोरा है। लेकिन कहा बता वो देखने में कैसे लगते हैं? कहा ये नहीं बता पाऊंगा। कि श्याम गौरी किम कहु बखानी और गिरा नयन नयन बिन बानी। जिन आंखों ने देखा है उनके पास जिभ्या नहीं है, और जिन कानों ने सुना है उनके पास आंखें नहीं है, कैसे बयान कर सकूं? क्या ऐसे राजकुमार हैं? अरे कहा मेरी बोलती को उन्होंने बंद कर दी कि मुंह पे लगाए गए टोला, मुंह पे लगाए गए टोला, किशोर गोर सामरो सलोना। पे लगाए गयो टोला, किशोर गोर सामरो सलोना। पहला है सावरो सलोना, पहला सावरो सलोना, सावरो सलोना, सामरो सलोना। मोटे लगाए गयो टोला, किशोर गोर सामरो सलोना। पे लगाए गयो टोला, किशोर गोर सामरो सलोना।
बगिया में देखो, बगीचे में देखो, बगिया में देखो, फूल बगिया में देखो, फूल चुनती फूल बगिया में देखो, फूल चुनते फूल बगिया में देखो। हाथों में ये हो, हाथों में लिए रहे डोला, हाथों में लिए रहे डोला, किशोर गोर सावरो सलोना, पे लगाए गयो टोना, किशोर गोर श्यामरो सलोना। तो कहा फिर क्या किया? राम जी को देखत घूंघट पटदारो, राम जी को देखत घूंघट पटदारो, घूंघट पटदारो, घूंघट पटदारो, घूंघट पटदारो, घूंघट पटदारो, राम जी को देखत घूंघट पटदारो, राम जी को देखत घूंघट पटदारो। लेकिन तनी को फुला रही टोला, हरिगो तनी को फुला रही टोला, किशोर गोर सामरे सलोना, पे लगाए गए टोना, किशोर गोर श्यामरो सलोना। कहा तो फिर क्या हुआ? तिरछे हुई के तके रघुनंदन, तिरछे हुई के तके रघुनंदन, तके रघुनंदन, तके रघुनंदन, तके रघुनंदन, तके रघुनंदन, तिरछे हुई के तके रघुनंदन, तिरछे हुई के तके रघुनंदन। आज तो क्या हुआ? अरे काम क्या हुआ? अब तो वह हुई देखो, अब तो वही होगा होना, किशोर गोर सामरो सलोना, लगाए गए टोना, किशोर गोर सामरो सलोना। देखो भैया, उस सखी ने सीता जी से जब बयान किया
तो सीता जी की ये लालसा हुई कि हम भी उन राजकुमार को देखें। वो सखी दिखाने के लिए गई जहां पर प्रभु श्री राम पुष्प चुन रहे होते हैं। सीता जी को लेकर के जब वहां गई तो इधर प्रभु श्री राम ने क्या देखा कि ये तो सीता जी आ रही हैं सखियों के साथ। आज बिछड़े की जिस समय आवाज सुनी तो लक्ष्मण जी से इशारा करते हैं, ये भैया देखो ये सीता चली आ रही है। सीता कि तात जनक तन आया सोई और धनुष जग जहि कारण होई। का यही सीता जी है राजा जनक की पुत्री, इन्हीं के लिए धनुष यज्ञ चल रहा है और ये गिरजा जी की पूजा करने के लिए यहाँ आई है। तो लक्ष्मण ने कहा, ए बड़े भाई, अरे हमको ये सब क्यों बता रहे हैं, हमसे क्या लेना देना। अरे हम तो पुष्पों को चुनने आए हैं और चुन करके पुष्प अपने गुरु जी के पास लौट जाएंगे, हमको सीता जी से लेना देना क्या है। लेकिन मानो प्रभु श्री राम इशारा कर रहे हैं लक्ष्मण जी से, ए लक्ष्मण ये धनुष यज्ञ चल रहा है ना, उसमें भाग मैं ही लूंगा, तुम नहीं लोगे। सीता जी के साथ विवाह मैं ही करूंगा, तुम नहीं करोगे। क्योंकि बड़े हैं ना, अब छोटे से जो है स्पष्ट भाव कैसे रख सकते हैं, क्योंकि अपना बड़े हैं, लक्ष्मण छोटे हैं, केवल इशारा ही कर सकते हैं। और तब तक सीता जी सखियों के साथ पड़ोस में आ गई। सीता जी ने कहा, अरे सखी बता तो सही वो राजकुमार कहाँ हैं। एकदम से सर के ऊपर रखा हाथ और सीता जी का सर नीचे झुका दिया, कहा वो देखो सामने पुष्प चुन रहे हैं कि लताओ तो तब सखी न लखाए और श्यामल गौर किशोर सुहाए। सीता जी ने जिस समय राम जी को देखा और राम जी ने सीता जी को देखा तो जानते हो क्या हुआ। राम और सीता जी की जो है आंखें खुली की खुली रह गई, या कह लीजिए लड़ी की लड़ी रह गई, या कह लीजिए दो की जगह आंखें चार हो गई। एक दूसरे को बराबर निरंतर लगातार देखते रहे। ऐसा क्यों हुआ? ये आंखें खुली की खुली क्यों रह गई? क्योंकि सीता जी के वंशज है ये निमि महाराज। निमि महाराज के 23 पीढ़ी बाद हर्षरोमा हुए थे। और निमि महाराज का काम क्या है? पलकों के ऊपर बैठ करके पलकों की ड्राइवरी करना। ये पलके जो भैया अनायास लपालप चला करती हैं, तो ये मत समझना कि अपने आप चल रही हैं। इनको भी चलाने वाला ड्राइवर है, वो ड्राइव कर रहा है। निमि महाराज सीता जी के पूर्वज हैं, इनके वंशज हैं, बाबा हैं। तो बाबा जी ने सोचा ये मेरे परिवार की कन्या है और अपने मन पसंद वर को देख रही है, तो अब हम पुरखा है, अब हमारा यहाँ क्या काम है, अब यहाँ से हट जाना चाहिए। और वास्तविक बात सत्य है, बच्चों के बीच में पुरखों को नहीं रुकना चाहिए। इसीलिए आंखें खुली की खुली रह गई। तो मेरा गीतकार बड़ा ही सुंदर व्याख्यान कर रहा है कि राम को देख कर
के जनक नंदनी बाग में खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर के जनक नंदनी बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। पहला है राम को देख चल के जनक नंदनी बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर के जनक नंदनी बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। कैसे राम देखे सिया और सिया राम को राम देखे सिया और सिया राम को चारों अखियाँ लड़ी रह गई। पहला है एक कहने लगी नदी के लिए कैसे सुंदर विधाता ने जोड़ी रची। एक कहने लगी जानकी के लिए कैसी सुंदर विधाता ने जोड़ी रची। लेकिन धनुष कैसे तो लेंगे वाले कुंवर ऐसी शंका पड़ी की पड़ी रह गई। तो दूजी सखी ने कहा, है सखी दूजी बोली यहाँ बात कोमल मगर तू चमत्कार का नहीं जानती। दूजी बोली यहाँ बात कोमल कुंवर तू चमत्कार का नहीं
जानती, एक ही बाण में ताड़ता राक्षसी। जय हो। एक ही बाण में ताड़ता राक्षसी, छोगरी से परी की पड़ी रह गई। उधर पर खा ले लो उधर। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। स्वामी जी प्रधान सुनील सिंह सैदापुर, जिला पंचायत प्रत्याशी कीर्ति। क्या नाम बोला? सुनील कुमार सिंह, प्रधान सैदापुर, प्रत्याशी जिला पंचायत। और आप है सुनील कुमार सिंह, सिंह, सुनील कुमार सिंह, ग्राम सैदापुर, प्रेजेंट टाइम के प्रधान जी हैं आप, और जिला पंचायत के सदस्य कीर्ति से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी। तृतीय से जो है जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, और इनके कर कमलों के माध्यम से परमात्मा के चरणों में 501 पुष्पमृतिकाएं समर्पित हुई हैं। परमात्मा इनकी सारी मनोकामनाओं को सदैव पूरा करें, इनका जीवन मंगलमय हो, और इसी प्रकार से इनकी श्रद्धा भगवान के चरणों में बनी रहे। और हमारी तरफ से भारी से भारी आशीर्वाद, साधुवाद, और जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। श्रोताओं, आज इधर राम और सीता जी एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन उधर सखियों ने लक्ष्मण जी से जानते हो क्या कहा? एक छोटे वाले मेरी बात सुनो, राम सीता को उधर लगे रहने दो बाबा जी, और तुम अच्छे अच्छे पुष्पों को चुन लो और लाओ हम भी चुनवा दें। कि ले लो राजकुमार, कि ले लो राजकुमार, फूल फूल बगिया से ले लो राजकुमार, फूल फूल बगिया से ले लो राजकुमार, फूल फूल बगिया से ले लो। पहला है, कौन भूप के तुम दोनों बालक, 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 क्या है क्या है तुम्हारा नाम? फूल फुलवा
से ले लो राजकुमार भूल भूल बतिया से ले लो। उत्तर मिलता है राजा दशरथ के हम दोनों बालक, राजा दशरथ के हम दोनों बालक, राजा दशरथ के हम दोनों बालक, राजा दशरथ के हम दोनों बालक। राम राम लखन हमरो नाम फूल फूल बगिया से ले लो राजकुमार भूल भूल बगिया से ले लो। लाओ तो भैया हमी फूल तोड़े, आओ तो भैया हमी फूल तोड़े। लेकिन कहो तो भैया हमी तोड़ते में, कहो तो भैया हमी तोड़ते में। कोमल तुम्हारे हाथ फूल फूल बगिया से ले लो राजकुमार भूल भूल बगिया से ले लो। पहला है उत्तर मिला हमारे गुरु जी पूजा करत है, हमारे गुरु जी पूजा करत है, पूजा करत है ध्यान धरत है, पूजा करत है ध्यान धरत है। तोड़ेंगे अपने हाथ फूल फूल बगिया से ले लो राजकुमार भूल भूल बगिया से ले लो राजकुमार।
लाइन। जनार्दन भैया चरण पड़ते हैं, हम सब लाख चरण पड़ते हैं। शुक्ला भैया ध्यान धरते हैं, दीपक भैया चरण पड़ते हैं। तोड़ेंगे अपने हाथ फूल फूला मटिया से ले लो राजकुमार, भूल भूल मटिया से ले लो। बगिया से ले लो, बगीचे से ले लो, बगिया से ले लो, बगीचे से ले लो, बगिया से ले लो, बगीचे से ले लो, बगिया से ले लो, बगीचे से ले लो। राजकुमार फूल फूला बगिया से ले लो, राजकुमार फूल फूल बगिया से ले लो, राजकुमार फूल फूल बगिया से ले लो, राजकुमार फूल फूल बगिया से ले लो। आज प्रभु श्री राम और लक्ष्मण पुष्प लेकर के गुरु महाराज के पास आ जाते हैं और इधर सीता जी का जो है भाव बदल गया। वो कहां पहुंची? पुनः माता जी के मंदिर में कि गई भवानी भवन पहोरी और बंद चरण बोली कर जोड़ी, जय जय गिरिवर और राज किशोरी और जय महेश मुख चंद्र चकोरी और जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता और देवी पूजी पदे कमल तुम्हारे और सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। और हे मां भक्तों का कर दो बेड़ा पार हो, भक्तों का कर दो बेड़ा पार हो, मोरी अम्बे भवानी, भक्तों का कर दो बेड़ा पार हो, मोरी अम्बे भवानी। पहला है माता दुआरे को कन्या पुकारे, माता दुआरे को कन्या पुकारे, कन्या पुकारे माता सीता पुकारे, कन्या पुकारे सीता पुकारे। राधे हो मेरा भी कर दो तेरा पार हो, मोरी अम्बे भवानी, भक्तों का कर दो मेरा पार हो, मोरी अम्बे भवानी।
मैया तुम्हारे को अंधा पुकारे, मैया तुम्हारे को अंधा पुकारे, अंधा पुकारे मैया निर्धन पुकारे, अंधा पुकारे मैया निर्धन पुकारे। उसका भी कर दो बेड़ा पार हो मोरी अम्बे भवानी, का कर दो बेड़ा पार हो मेरी अम्बे भवानी। मैया दुआरे जनार्दन पुकारे, मैया दुआरे दीपक पुकारे, मैया दुआरे शिवनाथ पुकारे, मैया दुआरे सब भक्त पुकारे, मैया दुआरे शुक्ला पुकारे, मैया दुआरे सब भक्त पुकारे। मेरा मेरा भी कर दो बेड़ा पार हो मोरी अम्बे भवानी, कर दो बेड़ा पार हो मोरी अम्बे भवानी। बोलिए श्री दुर्गा मैया की जय हो। बारंबार माता जी के मंदिर में सीता जी आज विनती कर रही है तो माता प्रसन्न हुई, आशीर्वाद दिया कि सुन सिय शक्ति शीस हमारी और पूजी मन कामना तुम्हारी, विनय प्रेम बसे ओ भैया भवानी और खसी माल मूर्ति मुस्कान। आशीर्वाद तो मिल गया लेकिन आज मूर्ति मुस्कुराने लगी। और बता दूं मूर्ति का मुस्कुराना अच्छा नहीं होता। पहला तो रीजन यह है क्यों मूर्ति मुस्कुराई कि सीता जी को जीवन में कभी सुख नहीं मिला। और दूसरा रीजन भैया ये है
कि पहले तो सीता जी सी अनुरूप सुभग वर मांगा, यानी अपने समान गौरवपति मांगा था। और जब राम जी को देख लिया तो राम जी को अब चाहने लगी है, राम जी को मांगने लगी है। इसीलिए मैया मुस्कुराई, कहा सीते यदि राम जी से कोई और सुंदर दिख जाए तब तुम यही कहोगे हमको राम जी नहीं चाहिए, है जिसको हमने देखा है वो हमको मिल जाए। और तीसरा रीजन ये है, प्रेजेंट टाइम में भूतनाथ भोले नाथ वहीं मौजूद थे, क्योंकि भोलेनाथ को अर्धनारेश्वर कहा गया है, आधा शरीर नारी का आधा शरीर स्वयं का। तो मैया पड़ोसी में थी, स्वयं भी थे। और जिस समय सीता जी ने माता जी के गले में माल्यार्पण करना चाहा, उसी समय भोलेनाथ ने अपना सर हटा लिया। और ज्यों ही भोलेनाथ ने सर हटाया त्यों ही मैया मुस्कुराने लगी। कहा स्वामी आपने सर क्यों हटा लिया? कहा मैंने इसलिए सर हटा लिया क्योंकि वो तो राम जी के गले में जयमाला डालना चाहती है, ना कि हमारे। यदि हमारे गले में जयमाला डाल देंगी तो उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए हमने अपने सर को हटा लिया। तभी जो है मैया मुस्कुराने लगी कि नहीं प्रेम बस ओ भई भवानी ओ खसी माल मूर्ति मुस्कानी। आशीर्वाद दे दिया मन जाहिरा चिह मिलहि सोईवर, सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील, सनीहु जानत रावरो। आशीर्वाद मिल गया भैया माता जी को। माता जी ने माता जी को आशीर्वाद दे दिया। आज आशीर्वाद लेकर के सीता जी अपने महलों में चली जाती है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। क्योंकि समय को मद्देनजर रखते हुए, समय किसी का इंतजार तो करता नहीं, लेकिन सायंकाल की बढ़िया व्यवस्था होगी भाई, जिसमें हम दशम स्कंद की चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे श्री लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र का प्राकट्य होगा। उनका जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा रात्रि में। तो इसी से सभी भक्तों से कहना है, बड़े प्रेम के साथ में सभी भक्त भोलेनाथ के दरबार में एक छोटा सा भजन करेंगे और उसके बाद में आरती ओम प्रसाद। तो आए सभी भक्त बड़ा ही प्रेम के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में सभी भक्त बोलेंगे। कहना है याद रखना भैया, जीवन में जितने शंकर जी के भक्त तुमको मिलेंगे वो सब मस्त। तो मामा जी शंकर जी के भक्त बड़े सुंदर है, आप लोगों को हम इस गीत के माध्यम से बता रहे हैं। देखो वो शंकर जी के भक्त कैसे कैसे है, और जो भक्त शंकर जी के ऊपर निर्धारित हो जाते हैं उन भक्तों का कभी जीवन में अहित भी नहीं होता है। कहना है सभी लोग जो है विनती करेंगे कि हे प्रभु
कि मेरी नैया के शिव जी खेवैया। कहना है बबलू भैया कि मेरी नैया के शिव जी खेवैया, मुझे तूफान का डर नहीं है। मेरी नैया के शिव जी खेवैया, मुझे तूफान का डर नहीं है। मेरी सिमरी कन्हैया खेवैया, मुझे तूफान का डर नहीं है। मेरी नैया के शिव जी खेवैया, मुझे तूफान का डर नहीं है। और भाल पर चंद्रमा चमचमाए, भाल पर चंद्रमा चमचमाए, गल में सर्पों की माला सुहाए। भाल पर चंद्रमा चमचमाए, गल में सर्पों की माला सुहाए। कहना है द्वार पर आए जितने सवाली, लौट करके न जाएंगे खाली। द्वार पर जितने आए सवाली, लौट करके न जाएंगे खाली। कैसे फूल देखे हैं हमने बहुत से, फूल देखे हैं हमने बहुत से, ऐसा कोई दिगंबर नहीं है। मेरी नैया के शिव जी खेवैया, मुझे तूफान का डर नहीं है। कहना है लोग कहते इन्हें भोले भाले, कोई कहता इन्हें काशी वाले, कोई कहता इन्हें काशी वाले, कोई कहता इन्हें डमरू वाले। लोग कहते इन्हें काशी वाले, कोई कहता इन्हें भोले भाले।
कोई कहता इन्हें डमरू वाले की मूरत सही है। कोई कहता इन्हें डमरू वाले की मूरत सही है। अंतिम लाइन, तो कदम जब चले भक्ति को तो पीछे से आवाज आई। तो कदम जब चले भक्ति को तो पीछे से आवाज आई। तो कदम जब चले भक्ति को गांजा, शंकर जी के भक्त गांजा बहुत पीते। तो कदम जब चले भक्ति को तो धीरे से आवाज आई। वो कदम जब चले भक्ति को तो धीरे से आवाज आई। क्या इनको कहते हैं शंभु भोले, इनको कहते हैं शंभु भोले, शंभु भोले की मूरत सही है। मुझे तूफान का डर नहीं है, मेरी नैया के शिव जी खुलैया। मुझे तो बाल का डर नहीं है। हाल पर चंद्रमा चमचमाए, कल में सरसों की माला सुहाए। हाल पर चंद्रमा चमचमाए, गल में सरसों की माला सुहाए। बोले भूतनाथ भोलेनाथ की जय हो।
अब आज इस समय की कथा यही तक, और अब होगी आरती, और आरती के बाद प्रसाद लेकर के अपने अपने घर प्रस्थान करेंगे। लेकिन सायंकालीन वेला में सभी भक्त अपने समय से उपस्थित हो जाएंगे। बड़ी ही सुंदर चर्चा चलेगी। बोली भागवत भगवान की जय हो।